नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये खबर इतनी दर्दनाक है कि बताने में बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है और ऐसे लगता है कि ये क्या मजबूरी है इस देश में कि हम अपने बच्चों को इस कुएं में खुद ढकेल रहे हैं। अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपने बच्चों के अरमानों का गला घोंट रहे हैं और वो भी उन्हें ये बता करके कि ये उन्हीं के लिए अच्छा है। कंपेटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कंपेटिटिव स्पिरिट कब पागलपन में बदल जाए, और वो भी बच्चों के नहीं, माँ बापों के, कोचिंग एजेंसीज के, ये उसकी एक दास्तान है। हम बात कर रहे हैं कोटा में एक और सुसाइड की। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो सुसाइड नोट इस लड़की का सामने आया, जिसमें ये लड़की लिखती है, और ये पढ़ने में इतनी तकलीफ होती है इसको पढ़ के। ये देखिए, ये नोट है। नोट कहता है, मम्मी पापा, आई कांट डू इट। I can't do JEE, I suicide, I am loser, I worst daughter, sorry मम्मी पापा। यही लास्ट ऑप्शन है, यही लास्ट ऑप्शन है। आप देख रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है इन माँ बापों की कि जब आप देख रहे हैं कि एक बच्चा किस तरीके की तकलीफ में है, क्या दिक्कतें देख रहा है, दो तीन चीज़ें होती हैं। हम जो कोटा फैक्ट्री है उस पर तो बाद में आएंगे, पहले माँ बापों से बात कर लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये कोई फैक्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती अगर माँ बाप जो हैं वो अपने अरमानों की माला अपने बच्चों पर ना लाद देते। होता क्या है कि बहुत सारे माँ बापों को ये लगता है कि हमारा बच्चा, हम उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसके बाद ये बच्चा जो है ये इसको ढकेल करके JEE वगैरह करवाएं, कोटा में रगड़वाएं, उसके बाद ये जब कुछ बन जाएगा तब ये हमें गरीबी से निकालेगा। तो जो दिन हमने देखे हैं वो दिन अब हमें नहीं देखने होंगे। फिर होता है पीयर प्रेशर। ऐसा बच्चा जो है वो बचपन से इसी तरीके का माहौल देख रहा है। एक ऐसे वक्त में जब बच्चे का दिमाग क्ले की तरह होता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो मतलब धीरे धीरे करके उसको बनाते हैं। आप सीधे ही थोड़ी उसमें खाना परोस देते हैं, उसको थोड़ी देर धूप में तपना होता है, उसको थोड़े टाइम पर बनने में वो प्रक्रिया है जो वो ये कच्चा बर्तन उतार करके आप उसके अंदर जब ये अपने अरमानों का बोझ भर देंगे तो वही होगा जो इस बच्चे के साथ हुआ है। ये बच्चा बचपन से ये चीज सुन रहा होगा, देख रहा होगा अपने घर में माहौल जिसमें माँ बाप, रिश्तेदार, सबका प्रेशर, और एक साइकोलॉजिकली फिर उसको ये लगता होगा अब मैं ये चीज बोलूं कैसे, पापा बुरा मान जाएंगे, मम्मी बुरा मान जाएंगी, ये रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। आपने बचपन से उसकी जो क्रिटिकल फैकल्टी है घर में आपको क्वेश्चन करने की, आपने वो सबसे पहले खत्म की। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको गरीबी से या आपको गुर्बत से या आपके बुढ़ापे की लाठी ये बच्चा बने। अपना तो जो वो करेगा सो करेगा। इतना जान लीजिए, बच्चे इतने स्मार्ट हैं, बच्चे कुछ नहीं तो अपना अच्छा बुरा देख लेंगे। सच बात यह है कि आप अपने इंश्योरेंस के लिए ये सब कर रहे हैं। ये गलती माँ बाप की है। जब कोई भी ऐसा बच्चा मरता है या सुसाइड करता है तो जितना आसान है इन फैक्ट्रीज को, कोटा फैक्ट्रीज को, मैं बोल रहा हूं, अभी हम आएंगे उस पर, जितना आसान है कोटा फैक्ट्री को ब्लेम करना, जरा माँ बाप अपने ऊपर भी थोड़ा सा दोष लें, ये समाज अपने ऊपर भी थोड़ा सा दोष ले। आप जिम्मेदार हैं, आप मार रहे हैं इन बच्चों को। और आप जानते हैं आपने कितने बच्चे मार डाले हैं अब तक? आंकड़े हैं, कहीं आप ये सोचें कि हवा में उड़ा रहे हैं। 2015 में कोटा में 18 सुसाइड हुए थे, 2016 में 17, 2017 की डेटा 7 ही है, हालांकि मैं नहीं मानता। ये सिर्फ कोटा की बात कर रहा हूं मैं, कोटा सुसाइड फैक्ट्री जो बन गई है। 2018 में 20, 2019 में 18
20 और 21 की डेटा नहीं थी क्योंकि कोविड हो गया था, तो आप जानते हैं कोविड में तो बंद ही था, तो वो नहीं हो पाया। 2022 में 15 सुसाइड, और उसके बाद 2023 अभी जो साल बीता है उसमें 26 बच्चों ने अपनी जान ली है। 26। सोचिए, इसका मतलब 2022 के बाद एकदम से प्रेशर कैसे बढ़ा है कि ये फिगर जो कि 20, 18, 15, 17, 18 था वो एकदम से 26 हो गया। और 2024 में अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और 2 आत्महत्या के मामले कोटा फैक्ट्री से आ चुके हैं। इस एवरेज के हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तो इस साल के भी 24 आत्महत्याएं। जरा सोचिए, ये कैसे अरमानों का बोझ आपने बच्चों पर डाला है। इतने सारे बच्चे, क्या मजबूरी रही होगी इन बच्चों की कि वो लिख रहे हैं आई एम लूजर, आई कांट डू इट, मम्मी पापा आई कांट डू इट। बात कर लीजिए ना। ये जो एक अजीब सा वातावरण बन जाता है इन कोचिंग सेंटर्स का, आप ये सोच करके भेजते हैं कि ठीक है पढ़ लिख जाएंगे, एक वातावरण मिल जाएगा, वहां पर निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि इन सब जगहों पर वातावरण मिलने के बजाय आपका जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो जाता है कुछ बच्चों का। अब आप ये बोलेंगे कि छुई मुई नहीं बताना है बच्चों को, छुई मुई जो है वो नहीं बनाना है, लेकिन एक चीज होती है एप्टीट्यूड टेस्ट करना बिना अपने बच्चे को जाने। इसका मतलब अपने बच्चे को आप समझ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती ढकेल रहे हैं। भाई अगर एक मछली को आप ये कह देंगी जरा पेड़ चढ़ करके दिखाओ, मछली तो कभी नहीं कर पाएगी। मछली तैर सकती है, जल की रानी है, उसको आप जल में रहने दीजिए। और अगर बतौर मां बाप आपको यह बात नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब आप बहुत खराब मां बाप हैं, आप बेकार मां बाप हैं कि आप अपने आप ही अपने बच्चों को मौत के कुएं में ढकेल रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इस कोटा फैक्ट्री की। वो जो सीरियल था उसने आंख खोल दी। कोटा फैक्ट्री जब सीरियल आया द वायरल फीवर वालों का, उसका एक सीन मुझे भूले नहीं भूलता कि कुछ लोग सड़क पर खड़े थे, वो जो पोस्टर वगैरह नहीं लगाते हैं, और किसी एक इंस्टीट्यूट के बच्चे जो हैं वो नंबर 1 आए या नंबर 2, वो मैपिंग उन्होंने पहले इंस्टीट्यूट ने कर रखी थी कि ये तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने पोस्टर तैयार रखे थे पूरे शहर को दिखाने के लिए कि हमारी इंस्टीट्यूट का रैंक। और एकदम से वो पोस्टर छप के तैयार थे, डिलीवर्ड भी थे कि यहां रिजल्ट आया, वहां पोस्टर टंगा। और जैसे ही मतलब एक लड़के का पोस्टर टंगने वाला था और जैसे ही ये पता चला कि नहीं उससे भी अच्छा एक रिजल्ट आ गया है, तो उसके भी पोस्टर छप के फ्लेक्स तैयार थे और तुरंत उस दूसरे वाले लड़के के ऊपर वो पोस्टर स्टेपल करके और खट से लगा दिया गया। आपके बच्चे एक प्रोडक्ट है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें बुराई क्या है, कंपेटिटिव समाज ऐसे ही होता है, सब कुछ होता है। क्या आपका यह अरमान था कि आपका बच्चा एक प्रोडक्ट बन के रह जाए? आप अपने बच्चे को टफ बनाना चाहते हैं कि वो ये सब समाज तो ऐसे ही होता है, समाज जो है वो तो ऐसे ही होता है और आपको समझना पड़ेगा, इसकी तैयारी जितनी जल्दी कर लो उतना बेहतर। ये सोच इतनी खराब है ना, इतनी खराब। ऐसे तो अफगानिस्तान में बच्चे पता नहीं क्या क्या चीजों से गुजर रहे हैं, बहुत ही यंग उम्र से। कितने टफ होंगे वो। भेज दीजिए अपने बच्चों को अफगानिस्तान, भेजेंगे? तो ये जान लीजिए कि ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना कि मतलब हम बच्चों को टफ बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन आप ये जान लीजिए कि बिना अपने बच्चे को जाने, उसके एप्टीट्यूड को जाने, उसको बेवजह पुश करना, ये जितना बड़ा अपराध है ना, ये एक खराब पेरेंटिंग का जीता जागता नमूना है। आप पुश करिए अपने बच्चों को, उनको बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ाइए। आपको उनको लद्दड़ नहीं बनाना है, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन पहले जानिए तो, काबिलियत तो जानिए। उसके लिए आपको काबिल होना पड़ेगा।
और जब तक आप काबिल नहीं होंगे ये फैक्ट्रियां यही काम करेंगी। इनके लिए आपके बच्चे पोस्टर हैं, सबके फ्लेक्स छाप करके रखे हुए हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। उस बच्चे के कॉन्फिडेंस का क्या होता है जरा आप ये सोच करके देखिए। कोई जेन्युइनली वहां जाना चाहता है, इसको परस्यू करना चाहता है एज अ फील्ड ऑफ एक्सीलेंस, बाय ऑल मींस। फैक्ट्री में अगर आप बच्चों को निकालेंगे तो ये आंकड़ा अपने आप में गवाह है। 26 पिछले साल और अब तक इस महीने में 2 हो चुके हैं। आप लाख करते रहिए, आप सोचिए सरकारी रिस्पांस क्या है। हमने पंखों में स्प्रिंग लगा दी, यह रिस्पांस है आपका बच्चों का सुसाइड रोकने के लिए, उनकी आत्महत्या रोकने के लिए, कि अगर वो पंखे से लटकेंगे तो पंखा टप से नीचे गिराएगा। आप ये कर लीजिए, बच्चे छत से कूदना शुरू कर देंगे। फिर क्या, पूरी बिल्डिंग के इर्द गिर्द आप गद्दा लगाएंगे या बाउंसी कासल लगा देंगे कि ऐसे बच्चा झूल करके वापस खड़ा हो जाए। क्या बेहुदा समाधान है ये। हाँ, मैं जानता हूं कि एक वक्त जब ये बहुत सारे सुसाइड्स के मामले आ रहे थे तो इसको भी एक समाधान की तरफ प्रस्तुत जरूर किया था। हम ही लोगों ने कार्यक्रम किए थे कई पिछले साल कि चलिए कम से कम ये तो डालिए, ये सब आप करिए, लेकिन ये फाइनल समाधान नहीं है, ये संपूर्ण समाधान नहीं है। समाधान तब होगा जब आप अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों पर डालना बंद करेंगे। नहीं होता ऐसे, वरना आप जान लीजिए, जैसे कि 3 इडियट्स में कहा गया था, दुनिया के लिए ये सुसाइड है, लेकिन डीप इनसाइड योर हार्ट यू विल नो that the parents of this country are murdering their own children, India's children. इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।